So, hey everyone, welcome and welcome to my very first YouTube video. This is my first ever YouTube channel, and today I'll be talking about the current situations and the lineups of Barcelona. So, today basically I'll give a short summary, or you can say a mixture of why Barcelona is playing like this and what are the things that it should be in their control, why things are totally going out of their hand, and उनके अभी करंट लाइनअप्स में क्या डिफॉल्ट है what are the things that they need to change अभी एंड व्हाई इट्स लाइक जो अलाइनमेंट लेके वो लोग फील्ड में उतर रहे हैं वो बेसिकली वो लोग के यू टर्न मार के रिवर्स साइड पे जा रहे हैं सो ऑफ कोर्स they need to change their tweak whatever we say. They need to change their alignment, they need to change their strategy, whatever it is. So basically I'll be talking about these all things. अगर we talk about आज से 4 मंथ्स पहले जब यूएफए चैंपियंस लीग मैच स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो द मोस्ट अवेटेड फिक्चर्स जिसको लेके पीपल वेर टॉकिंग अबाउट दैट वाज चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना ड्यूरिंग द यूएफए चैंपियंस लीग ड्रॉ के टाइम पे लाइक चेल्सी ने जब लाइनअप डाली थी उस टाइम पे वी गॉट टू सी दैट पाल्मर वोंट बी प्लेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर मैच तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना थॉट दैट हम लोग को चेल्सी की स्ट्रैटेजी पता है बट नो यू गाइज आर रॉन्ग पाल्मर नहीं है फिर भी दे वॉन बाई 3-0 एंड उसमें भी बार्सिलोना की एक अपने ही मिस्टेक के कारण दे लॉस्ट द मैच एंड इट वेंट टोटली ऑन चेल्सीज फेवर और एकदम अगेंस्ट दिख रहा था बार्सिलोना के अगेंस्ट आई बिलीव कि बार्सिलोना हैज वन थिंग दैट डैम वन थिंग एंड दैट इज कि जो हाई लाइन की इंटेंसिटी है दैट जो उसकी एफिशिएंसी है अगर यहाँ पर उन्होंने ऑफ साइड जिसे हम लोग हाई लाइन की इंटेंसिटी या फिर जो उसकी एफिशिएंसी है अगर इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड दैट प्रॉपरली उस मैच पे तो चेल्सी के लिए चांस क्रिएट करना थोड़ा टैक्टिकल था थोड़ा मुश्किल था बट बार्सिलोना ने वो चीज नहीं किया बार्सिलोना का टैक्टिक्स अभी क्या हो गया ना इट्स लाइक एन ओपन बुक कि अभी सब जान गए हैं ईच एंड एवरी टीम आपको जान गए कि इट्स लाइक एन ओपन बुक कि आप फील्ड में उतरोगे people the other team will know ki how you are going to play whether it is 4-3-3 4-3-3-1 or 4-2-3-1 talking about the first half then Kunde ka own goal karna which was pathetic and it's disgraceful it was painful and secondly Araujo का रेड कार्ड मिलना अराहो तो भाई आई बिलीव कि यूसीएल और अराहो का रेड कार्ड मिलना इज लाइक ब्रदरहुड बॉन्ड टू बॉन्ड वो चलते रहते हैं यूसीएल के मैच में उसको रेड कार्ड मिलना सो यूसीएल के मैच में उसको रेड कार्ड ना मिलना इज लाइक ये हो ही नहीं सकता उसको मिलना ही मिलना है मतलब सीरियसली Araujo's red card and UCL always go hand in hand like a deadly pair उसको रोका नहीं जा सकता है मुझे ऐसा लगता है एंड आफ्टर दैट आई थिंक एस्तावाओ ने गोल किया था सेकंड गोल वाज डन बाय एस्तावाओ आफ्टर द कुंडे ने ओन गोल किया उसके बाद एस्तावाओ डिड द सेकंड गोल एस्तावाओ has done a very good job. He is a proper star kid, if I say. बहुत आगे तक जाएगा and I believe he has done a top corner finish which was unstoppable, unbeatable too. Second half में तो mostly they were playing 10 against 11 because of the Araujo's red card. Surprisingly, थर्ड गोल वॉज डन बाय लियम डेलैप अगर आप एंजो फर्नांडिस को चांस दोगे वो तो मारेगा ही बिकॉज उन्होंने टॉप मैचेस में खेला है बिग बिग प्लेयर्स के साथ खेले हैं बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं मेसी के साथ खेले हैं तो आप उसको चांस दे ही क्यों रहे हो ठीक है आप उसको अगर खुला स्पेस दोगे आप उसको मौका दोगे तो वो तो मारेगा वो क्या करता है ना उसको विद एडवांटेज लेके विल पास द बॉल एंड देन द अदर प्लेयर विल शूट अलग साइड से one most important thing that I want to highlight is that offside traps really saved Barcelona from humiliation that day. तीन आई थिंक थ्री गोल्स तो ऑफ साइड ही हो गई थी अगर वो नहीं होते ना तो थ्री की जगह वो लोग 6-0 हारते विच वॉज
वो तो डिस्ग्रेसफुल था ही कि वो लोग 3-0 हारे हैं, बट इट वुड हैव बीन मोर डिस्ग्रेसफुल, मोर पैथेटिक एंड मोर हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस। तो बेसिकली वो लोग ह्यूमिलिएशन से बच गए जस्ट बिकॉज 3 गोल्स उन लोग के ऑफ साइड हो गए थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन था हाई प्रेस में, इट वाज टोटली डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसग्रेसफुल टू। हांसी फ्लिक, आई से, आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर आप चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना के मैच पे रफीनिया और रैशफोर्ड भी तो थे, आप उन्हें भी तो डाल सकते थे। चलो रैशफोर्ड, रफीनिया इज इंजर्ड, ओके, रैशफोर्ड का क्या था? उन्हें तो माइल्ड फीवर ही था, वो तो उतर ही सकते थे ना फील्ड पे। नहीं, नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो क्या सोच के ही मेड द लाइनअप एंड ही chose the players for the team? चलो पेड्री इज इंजर्ड, ओके, पेड्री इज इंजर्ड, सो वी हैव टू थिंक स्ट्रैटेजिकली कि हम लोग फील्ड पे उतरे। बेसिकली आई थिंक कि चेल्सी, जो अभी चेल्सी का जो अभी फॉर्म है ना, दैट इज अनबीटेबल। जो मरेस्का ने, एंजो, हैट्स ऑफ टू एंजो मरेस्का, दैट he's a very clever manager, I have to say this. Even without Palmer, he knows, वो लोग ने अलग अलग लाइनअप्स में उन्होंने खिलाया अपने टीम को, एंड ही गॉट टू नो कि कैसे खेलना। अब उनको पता है, मरेस्का को पता है कि अब कौन से टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना है। ही हैज बिल्ड दैट स्ट्रैटेजी। एंड अगर हम लोग बार्सिलोना की बात करें तो हांसी फ्लिक, आई थिंक यू नीड टू चेंज योर करंट लाइनअप्स। अगर आपको ट्रांसफर मार्केट में अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे तो गेट देम फ्रॉम द अकेडमी। अगर आपको ट्रांसफर मार्केट में अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप एकेडमी से उठाओ ना प्लेयर्स को, वहां से लाओ प्लेयर्स को। और आप स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सोचो, बिकॉज बार्सिलोना और चेल्सी वाले जो मैच थे, कंप्लीटली it was so disgraceful and painful to watch because of lots and lots of individual mistakes। पहले कुंडे का ओन गोल होना, देन अराहो को रेड कार्ड मिलना, ठीक है, देन कुकरेला तो यमाल को स्पेस ही नहीं दे रहा है। अब यमाल करेगा क्या? यमाल को स्पेस ही नहीं दे रहा। कुकरेला तो लिटरली चढ़ गया यमाल के ऊपर। यमाल को वो ना इधर होने दे रहा है ना उधर होने दे रहा है। सो बेसिकली आई डोंट नो क्या सोच के हांसी फ्लिक ने वो लाइनअप्स बनाए थे। एंड yeah, I think Hansi Flick, you need to work on your lineups, basic, because Barcelona fans are very disappointed. Hansi Flick needs to understand that whatever tactics he has for a particular team to suppress or suffocate them on the field, वो उनके रिवर्स साइड पे ही जा रही है। अगर फिजिकलिटी की भी बात करें, अगर हम लोग लैक ऑफ टैक्टिक्स की बात करें, लैक ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, बिकॉज चेल्सी वाले मैच में, जब चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना वाले मैच में जो स्टैम्फर्ड ब्रिज में हुई थी, वहां पे तो लिटरली दे इट वाज क्लियरली शोइंग कि देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स, लैक ऑफ फिजिकलिटी, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बार्सिलोना के टीम पे। व्हाट द हेल दोज गाइज वेर डूइंग इन द फील्ड? वो लोग कर क्या रहे थे ना? और अगर हम लोग चेल्सी की बात करें तो व्हाट अ फैंटाबुलस, नॉट इवन फैंटास्टिक, फैंटाबुलस कोऑर्डिनेशन के साथ वो लोग ने खेला है। वो लोगों को पता है कि बार्सिलोना की टीम को कैसे हराया जा सकता है, बिकॉज बार्सिलोना की जो टीम है अभी, इट्स लाइनअप्स है अभी, इट्स लाइक एन ओपन बुक, पीपल कैन रीड इट। आप ऐसे बुक को खुला छोड़ दोगे ना, पीपल आपको पढ़ के चले जाएंगे। चलो अगर आज की बात करें अलावेस के साथ, जो आज बार्सिलोना की मैच हुई थी, सो बार्सिलोना ने, आई वोंट से कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट काम चलाने लायक उन्होंने आज परफॉर्म कर ही लिया। बट आज भी हो सकता था कि द मैच वुड हैव बीन प्लेड रिवर्स आउट ऑफ देयर हैंड, और वो मैच उनके हाथों से जा सकती थी। क्योंकि मैच शुरू होते ही, नॉट इवन इन द फर्स्ट हाफ, विद इन द वेरी फर्स्ट मिनट, नॉट इवन 60 seconds, देयर कम्स अ गोल बाय अलावेस, और जो कि करते हैं पैब्लो इबानेज। एंड आफ्टर दैट रफीनिया, विद इन आई थिंक 6 to 7 minutes, रफीनिया ने गोल करने की कोशिश की, बट उनके गोल को ब्लॉक कर दिया गया व्हाइल ही ट्राइड टू स्ट्राइक इट ऑफ।
Then I think second goal was done by Yamal within the very first 8 minutes, जो कि रफीनिया ने उसको पास करके then Yamal goal scored, which was a good one basically. And to be very honest, Yamal played good. Rafinha was on fire. Rafinha हमेशा फायर में ही रहता है. He was on fire. He completely nailed it today. फिर डैनी ओल्मो का गोल आया within the very first 26 minutes में. So half time में it was like 2-1. Barcelona was on the 2 and the Alaves was on the 1. फिर आता है सेकेंड हाफ. तो ब्रेक टाइम के बाद, हाफ टाइम के बाद सेकेंड हाफ में एकदम मैच खत्म होते होते ओल्मो का फिर सेकेंड गोल आता है. He finished it off and the Barcelona is now on 2 and Barcelona is now on 3 and now the Barcelona is on 3 और वो 3-1 से जीत जाता है. They won the match. But I'll say कि still it was not up to the mark. There are many things that there are many things that Hansi Flick needs to tweak in his system. He needs to change the current lineups or strategy. Physicality लाओ यार players में. Bring more physicality. Tactically सोचो lineups को लेके. Don't be like an open book कि दूसरी टीम आके आपको पढ़ के पेल के चले जा रहे हैं. Don't be like that. And I'll say get a proper center back from the academy. Araujo is not a good defender. Araujo के बदले किसी को लाओ जो कि डिफेंड करे. आई थिंक अराहो और कुबारसी से ज्यादा अच्छा प्लेयर तो मार्टिन और कुबारसी का है. आई थिंक मार्टिन एंड कुबारसी are a better player together as compared to that of Araujo and Kubarsi. So Hansi Flick, please look into the matter and don't because आपके जो डिफेंसिव एक्ट में आप प्ले कर रहे हो ना वो सबको पता चल जा रही है. तो ट्राई टू चेंज योर लाइनअप्स, ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, ट्राई टू ट्रेन योर प्लेयर्स मोर टैक्टिकली. थोड़ा और फिजिकलिटी लाओ, थोड़ा और ग्रूम करो. प्रॉपर ग्रूमिंग की जरूरत है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. दीज आर द थिंग्स दैट ही शुड एज अ मैनेजर ही शुड कीप इन माइंड. सो बिफोर फील्ड में एंटर करते हुए दूसरे ओपोनेंट प्लेयर के साथ मैच खेलने के पहले ये सब चीजें उनको ध्यान रखनी पड़ेंगी. एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक्ड इट. If you like this, please do subscribe my channel, share it, do like it, do subscribe it, and I'll try to come up with better content, more videos if this works out. Thank you so much.